तो परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान कर दिया है कि हम एक बार फिर से माइनर प्रॉफिट्स की ऊपर जो हमारा अध्ययन हम कर रहे हैं उसके अंदर अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम सपन्या भविष्यवक्ता की जो पुस्तक पुराने नियम के अंदर दी हुई है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण बातें अंत के दिनों के विषय में बताई गई हैं और उन बातों को समझने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर एक बार फिर से पहुंचेंगे कि हम ही वो पीढ़ी हैं, हम ही वो जनरेशन हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल करीब पहुंच गई है और यह भी हो सकता है कि हमारे ही जीवित रहते यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए वापस आ जाए। और उन सारी भविष्यवाणियों को आज हम देखने और समझने जा रहे हैं। तो सपन्या भविष्यवक्ता जो था, इसका नाम जो है सपन्या, इस नाम का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है कि यहोवा छिपा हुआ है। जेहोवा इज हिडन, यानी कि परमेश्वर यहोवा छिपा हुआ है अपने लोगों की नजरों से। ये सपन्या नाम का अर्थ होता है और ऐसा भी माना जाता है कि सपन्या भविष्यवक्ता जो था वो योएल भविष्यवक्ता का शिष्य था और वो योएल से शिक्षा प्राप्त करके और उसके बाद वो भविष्यवाणियां किया करता था, यानी योएल के स्कूल के अंदर ये वहां पर शिक्षा लिया करता था। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि यहां पर ये सपन्या भविष्यवक्ता जो है उसके पिता का नाम भी बताया गया है। और क्या नाम बताया गया है? सपन्या की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले हम उस बात को पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्या के पास जो हिजकिया के पुत्र अमरिया का परपोता और गदलिया का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहां पे सपन्या भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया गया है और सपन्या भविष्यवक्ता के पिता का नाम कूशी बताया गया है। और यहूदी ज्ञानी पुरुषों का ऐसा कहना है कि जो जब भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका पिता जो था वो भी भविष्यवक्ता हुआ करता था। तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि जब भी भविष्यवक्ता के पिता का नाम बताया जाए, यानी भविष्यवक्ता का पिता भी एक भविष्यवक्ता हुआ करता था, यानी कूशी नाम का इसका पिता जो था वो भी एक भविष्यवक्ता हुआ करता था बाइबल के जमाने में। तो यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सपन्या पहले अध्याय के पहले वचन में सपन्या के पिता का नाम कूशी बताया गया है। कूशी जो है उसका मतलब होता है इथोपियन। तो सपन्या के पिता का नाम कूशी, कूश देश यानी इथोपिया जो है वो क्यों बताया गया है, इथोपियन क्यों कहा गया है? और एक प्रथम शताब्दी का यहूदी इतिहासकार हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका नाम था जोसेफस। और जोसेफस ने अपनी इतिहास की पुस्तकों में इस बात को बताया है कि मूसा ने जिस कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, जिसको लेकर के बड़ा बवाल मूसा और हारून और मरियम ने मचा दिया था, वो कूशी स्त्री जो थी उससे मूसा ने उस समय विवाह नहीं किया था जिस समय वो कनान देश की ओर जा रहे थे। लेकिन जोसेफस इस बात को बताता है, यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि जिस समय मूसा मिस्र देश का राजकुमार हुआ करता था, उस समय जब मिस्र की तरफ से वो इथोपिया से युद्ध लड़ने के लिए गया था और उसने इथोपिया के राजा को वहां पर हरा दिया था, उस समय इथोपिया का जो राजा था, कूश देश का जो राजा था, उसकी बेटी ने जब मूसा को देखा था तो लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में देखने पर ही वो मूसा के ऊपर मोहित हो गई थी, उसको मूसा से प्यार हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मूसा भी अपने जमाने में बहुत हैंडसम रहा होगा कि कोई कूशी जवान लड़की जो राजकुमारी है, उसने जैसे ही मूसा को पहली बार देखा उसको उससे प्रेम हो गया और वो अपने पिता यानी कूश के राजा के पीछे पड़ गई।
कि मेरा विवाह जो है वो इसी से कराना। और उसके बाद जब मूसा ने कूश को हरा दिया था, तो उसके बाद कूश देश का जो राजा था उसने अपनी बेटी का विवाह मूसा के साथ करा दिया था। यानी अभी तक तो सिप्पोरा से भी मूसा का विवाह नहीं हुआ था, उस समय ही इथोपिया यानी कूश देश की राजकुमारी के साथ मूसा का विवाह हो गया था। अभी तो मूसा मिस्र से भागा भी नहीं था, तभी उसका विवाह हो गया था। ये यहूदी रब्बी भी बताते हैं, ये जोसेफस की इतिहास की किताबें भी बताती हैं। और ये राजकुमारी जो थी, इसका नाम था थर्बिस। थर्बिस इसका नाम था। और उसके बाद ये थर्बिस और मूसा के जो संतानें थीं, उन्हीं संतानों में से शीबा की रानी जो सुलेमान से मिलने के लिए आई थी, यहूदी ज्ञानी पुरुष, यहूदी रब्बी और बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि शीबा की रानी मूसा और थर्बिस की वंशज थी। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को बताते हैं, साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स भी इस बात को बताते हैं कि शीबा की रानी जो थी, उसके साथ सुलेमान ने विवाह कर लिया था। और शीबा की रानी जो थी वो सुलेमान की पत्नी थी, और इसीलिए शीबा की रानी और सुलेमान के जो वंशज थे वही इथोपिया की राजगद्दी के ऊपर बैठते हुए आए थे। और अभी हाल ही में, जब तक कि रशिया ने इथोपिया के ऊपर अधिकार नहीं किया था, तब तक जो राजा इथोपिया के अंदर बनते थे, वो राजा जो हुआ करते थे वो शीबा की रानी और सुलेमान के वंशज ही हुआ करते थे। ये बात इथोपिया का इतिहास भी बताता है। साथ ही बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 8 अध्याय और उसके 27वें वचन के अंदर जिस खोजे के बारे में बताया हुआ है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात लूका ने प्रेरितों के काम के अंदर लिखी है। और क्या बात लिखी है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसके 27वें वचन में इस बात को लूका ने लिखा है कि ये खोजा जो था वो वास्तव में कूश देश का था। और यहां पे लिखा है, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। यहां पर ये कंदाके रानी, कंदाके जो थी, जो कूशियों की रानी थी, यानी कि इथोपिया की रानी जो थी, ये रानी जो थी, ये इसके लिए बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा और थर्बिस के जो वंशज थे और सुलेमान और शीबा की रानी के जो वंशज थे, उसी वंश से ये रानी कंदाके जो है वो हुआ करती थी। और जितने भी इथोपियन जो सुलेमान और शीबा की रानी के वंशज थे, मूसा और थर्बिस के वंशज हुआ करते थे, वो यरूशलेम के अंदर आराधना करने के लिए आया करते थे। इनको ब्लैक ज्यूज कहा जाता था, यानी काले यहूदी इनको कहा जाता था, क्योंकि इथोपिया के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, इसलिए इनको ब्लैक ज्यूज कहा जाता था। और यहां पर बोला गया है कि सपन्या जो था वो कूशी का बेटा था, यानी ब्लैक ज्यू, यानी कि मूसा और थर्बिस की संतानें। और उसके बाद शीबा की रानी जो थी वो मूसा और थर्बिस की वंश में थी। और शीबा की रानी ने सुलेमान से शादी कर ली थी और उस वंश को और आगे बढ़ाया था। तो यहां पर ये कूशी जो था, जो सपनिया का पिता था, वो उसी वंश से था। इस बात को बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं। लेकिन यहां पर सपनिया के दादाजी के बारे में भी बताया हुआ है। और सपनिया के दादाजी जो थे उनको गदलिया कह करके यहां पर संबोधित किया गया है। अब ये गदलिया कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सपनिया की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन के अंदर कि ये अमरिया का परपोता, यानी सपनिया जो था वो अमरिया का परपोता था, लेकिन गदलिया का पिता था। गदलिया का पिता कौन था? गदलिया का पिता अमरिया था। और ये गदलिया जो था वो कूशी का पिता था, और कूशी जो था वो सपनिया का पिता था। यहां पर इस बात को बताया हुआ है।
लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये गदलिया जो था, इसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में कुछ बताया हुआ है। ये गदलिया जो सपन्याह का बेटा था, सपन्याह का दादा था, इसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक में क्या बताया हुआ है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसके 24वें वचन में बताया हुआ है कि ये गदलिया जो था, इसने यिर्मयाह की जान को बचाया था। यानी यिर्मयाह को जब मार डालना चाह रहे थे तो गदलिया ने उसके जीवन को बचाया था। अब गदलिया के बारे में एक और बात बताई हुई है कि ये गदलिया जो था, इसको राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के ऊपर प्रधान ठहरा दिया था, लेकिन एक इश्माइल नाम का जो यहूदी था, उसने इस गदलिया को मौत के घाट उतार दिया था। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये बात यिर्मयाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 2 से लेकर तीसरे वचन में लिखी हुई है। यानी यिर्मयाह चैप्टर 41 2 से 3 के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि गदलिया को इश्माइल नाम के यहूदी ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन अब इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 3 गदलिया के बारे में बताया हुआ है, और वो तीनों में से कौन सा गदलिया है जो कि सपन्याह का दादा हुआ करता था, ये हमको पता लगाना है। देखिए, एक गदलिया तो वो है जिसके बारे में यहां पर सपन्याह की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में बताया हुआ है कि वो अमरिया का बेटा था, अमरिया का बेटा था और उसका नाम था गदलिया। अब एक गदलिया है जिसके बारे में बताया हुआ है 41वें अध्याय के 2 और 3 वचन के यिर्मयाह के अंदर कि वो अहीकाम का पुत्र था। अब एक गदलिया जो था उसके लिए सपन्याह में कहा गया है, जो सपन्याह का दादा था वो अमरिया का पुत्र था, और एक गदलिया जो था जिसके बारे में यिर्मयाह 41 अध्याय में बताया हुआ है कि वो अहीकाम का पुत्र था। यानी 2 गदलिया हो गए। और एक और गदलिया के बारे में बताया हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 38 चैप्टर के पहले वचन के अंदर, वहां पर पशहूर का पुत्र गदलिया कहा गया है। तो 3 गदलिया के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बताया हुआ है, और हमको पता लगाना है कि ये 3 गदलिया आखिर कौन थे। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, और खास तौर से जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ये तीनों ही गदलिया जो थे वो वास्तव में एक ही व्यक्ति था जो कि सपन्याह का दादा था। तीनों गदलिया एक ही व्यक्ति थे। और ऐसा क्यों है? क्यों उसको अमरिया का पुत्र बोला गया है, अहीकाम का पुत्र बोला गया है, और पशहूर का पुत्र उसको क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि बाइबल के जमाने में जब वंशावलियां लिखी जाती थी या जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जब बनाए जाते थे, तो वो जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड सिर्फ एक तरीके से नहीं लेकिन 3 तरीके से बनाए जाते थे। और वंशावली के रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते थे? जो पिता का फैमिली होता था उसकी तरफ से वंशावली बनाई जाती थी, जो मां होती थी उसकी तरफ से वंशावली बनाई जाती थी, और साथ ही साथ जो उसकी पत्नी होती थी, जिस व्यक्ति की वंशावली बनाई जा रही है उसकी जो पत्नी होती थी उसकी तरफ से उसकी वंशावली बनाई जाती थी। तो बाइबल के जमाने में हर पुरुष की, हर यहूदी की 3 वंशावलियां हुआ करती थी, और इसीलिए हमको यीशु मसीह की 2 वंशावलियां देखने को मिलती हैं, तीसरी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह का विवाह हुआ ही नहीं था। इसलिए यीशु मसीह की तीसरी वंशावली जो पत्नी की ओर से होती है वो उसकी पाई ही नहीं जाती है। सिर्फ 2 ही वंशावलियां पवित्र आत्मा ने इसलिए बाइबल के अंदर प्रदान करी। अब इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा ही हुआ करता था? इसका एक प्रमाण है हमारे पास। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की जो वंशावली दी गई है उसके अंदर यूसुफ जो यीशु मसीह का पिता था और जो मरियम का पति था उसके लिए बताया हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 16वें वचन में कि यूसुफ जो था वो याकूब का पुत्र था। मरियम का पति यूसुफ जो था वो याकूब का पुत्र था। मत्ती 1:16 में बताया हुआ है।
लेकिन लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 23वें वचन को पढ़ेंगे, यानी ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 23 को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया हुआ है कि मरियम का पति यूसुफ जो था वो एली का पुत्र था। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मत्ती तो कह रहा है कि यूसुफ याकूब का पुत्र था और यहां पे लूका कह रहा है कि यूसुफ जो था वो एली का पुत्र था। तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि मत्ती के अंदर यूसुफ की वंशावली उसके पिता से दी गई है, जो उसका एक्चुअल पिता था याकूब। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में यूसुफ की वंशावली जो है वो मरियम की तरफ से दी हुई है। तो यूसुफ का जो ससुर था, यानी कि मरियम का जो पिता था, उसका नाम था एली। तो ससुर का जो दामाद होता था उसको भी उस जमाने के अंदर बेटा ही माना जाता था। इसलिए 3 वंशावलियों के रिकॉर्ड जो हैं वो हुआ करते थे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सपनिया की पुस्तक के अंदर, सपनिया की पुस्तक के पहले अध्याय के 7वें वचन में और 18वें वचन में एक महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। और क्या बताई हुई है हम उसको पढ़ लेते हैं। यहां पे 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? यहां पर सपनिया बता रहा है कि परमेश्वर का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड। और हमने कई सारे भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों का अध्ययन किया है जिसमें डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि परमेश्वर का वो दिन जिसमें परमेश्वर इस पृथ्वी के निवासियों से बदला लेगा। डे ऑफ वेंजेंस, बदला लेने का एक दिन होगा। उस बदला लेने के दिन की भविष्यवाणी जो है वो यहां पर सपनिया की किताब में प्रदान की जा रही है कि यहोवा का दिन जब आने वाला होगा, वो बदला लेने का दिन जब आने वाला होगा, तो उस समय कौन सी भविष्यवाणियां पूरी होंगी जो एक सिग्नल देंगी हमको कि यहोवा का दिन जो है वो रोष का दिन जो है वो निकट आ रहा है। अब 18वें वचन में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। अब यहां पर बताया हुआ है कि यहोवा का दिन जब आएगा, वो प्रतिशोध लेने का दिन जब आएगा, जिसमें परमेश्वर यीशु मसीह को बदला लेने के लिए भेजेगा, उस समय कितने लोग होंगे जिनके पास इतना इतना धन होगा, वो अपना धन लेकर के भी आएंगे। क्योंकि बाइबल के जमाने में हिब्रू भाषा में चांदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वही शब्द पैसे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जो शब्द चांदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था वही मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो लोग अपने पैसे लेकर के भी आएंगे यीशु मसीह के सामने कि आप ये सारी रकम ले लो, बस मुझको माफ कर दो। लेकिन ना तो पैसा काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना बॉन्ड्स काम आएंगे, ना एफडीज काम आएंगी, ना सेफ के अंदर रखा हुआ धन दौलत काम आएगी, क्योंकि यहोवा के रोष के दिन इन सब से कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक कि यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के छाती पीट पीट करके रो करके पश्चाताप भी लोग करेंगे, तो उस पश्चाताप से भी कोई लाभ नहीं होगा। पश्चाताप करने का समय अभी है, रोने का, मन को फाड़ने का समय अभी है। लेकिन यहोवा के रोष के दिन सपनिया कहता है कुछ भी नहीं होगा। और ये भविष्य वक्ता जो थे ये टाइम ट्रैवलर हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था पहले ही लेसन में, जब मैंने आपको पहला लेसन दिया था, ये टाइम ट्रैवलिंग करते थे। यानी सपनिया जो था वो सीधा टाइम ट्रैवलिंग में उस दिन में पहुंच गया था जब यीशु मसीह बैठ करके न्याय कर रहा था, और इसने वहां पर खड़े होकर के न्याय का सीन देख लिया था और आकर के अपनी किताब में लिख दिया था कि यहोवा के रोष के दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, रिपेंट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि रिपेंट करने का अपना एक समय होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आज वो समय है,
आज यहोवा को पुकार सकते हो। आज ही तो वो समय है जो यहोवा की प्रसन्नता का समय है। आज का दिन है जिसमें परमेश्वर मिल सकता है। तो यहां पर इसी बात को बताया हुआ है, लेकिन यहोवा के रोष का दिन आने से पहले क्या होगा उसके बारे में एक झलक प्रदान की गई है भविष्यवक्ता के द्वारा। और क्या प्रदान की गई है? सपनिया की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 6 और 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो अंत के दिनों का या परमेश्वर का दिन जो आ रहा है उसके आने से पहले का एक चिन्ह बताया हुआ है। यहां पे लिखा है, उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शाला समेत चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उसमें चराएंगे। वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। एक बार फिर से माइनर प्रॉफिट जो है वो वापस से हमको यही बात बता रहा है कि एंड टाइम का साइन क्या होगा? यहूदी लोग वापस अपने देश लौटेंगे। एंड टाइम का साइन। लोग मुझसे कहते हैं, आप इतना श्योर होकर कैसे बोल सकते हो कि यीशु मसीह आ रहा है, ये एंड टाइम का साइन है? आप इज़राइल के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हो? इज़राइल कैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक बड़ा चिन्ह हो सकता है? हर माइनर प्रॉफिट ने बताया है कि जब यहूदी लोग वापस लौटेंगे वो एक साइन होगा कि यीशु मसीह वापस आ रहा है, परमेश्वर का दिन आ रहा है। अब यहां पर लिखा है कि वही समुद्र तट जो है वो यहूदा के घराने के बचे हुओं को दूंगा। बाइबल के जमाने में यह अश्कलोन नगर जिस जगह पर था, यह अश्कलोन जो है वो भूमध्य सागर जो है या मेडिटेरेनियन सी जो है उसके किनारे बसा हुआ था, आज भी बसा हुआ है। लेकिन भूमध्य सागर का यह किनारा जो था, यहां पे बाइबल के जमाने में फिलिस्ती लोग रहा करते थे, यहूदी लोग नहीं रहा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब मैं यहूदा के लोगों को वापस लेकर के आऊंगा तो फिलिस्ती लोग नहीं, लेकिन मेरी प्रजा के लोग जो है वो वहां पर रहेंगे, समुद्री किनारे पर रहेंगे। वे अश्कलोन के अंदर बसेंगे। अश्कलोन जो कि फिलिस्ती नगर हुआ करता था, उसमें वो लोग घर बना बना करके वहां पर रहेंगे। यहां पर लिखा है, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर के उनको वापस लौटा करके ले आएगा। ये भविष्यवाणी जो है, ये सिग्नल है कि जब यहूदी लोग अश्कलोन के अंदर घर बना बना करके बस जाएंगे, समुद्री किनारे पर घर बना बना करके रहने लगेंगे, ये सिग्नल होगा उस बात का कि यहोवा के रोष का दिन निकट आ रहा है। अब ये भविष्यवाणी आज पूरी हो चुकी। आप अश्कलोन नगर के अंदर जाएंगे इज़राइल में, तो अश्कलोन नगर के बाहर इजरायली गवर्नमेंट जो है उसने एक बोर्ड लगाया हुआ है। और वो बोर्ड क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप उस बोर्ड को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अश्कलोन नगर के बाहर एक बोर्ड इजरायली सरकार ने लगाया हुआ है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। और इस पर आप नीचे ही नीचे देख सकते हैं, सपनिया 2:7 का रेफरेंस दिया हुआ है। इजरायली सरकार ने मेंशन किया है कि सपनिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि एक दिन यहूदी लोग वापस आएंगे और वो अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर उनको वापस से लौटा लिया है। ये इजरायली सरकार ने सपनिया की भविष्यवाणी को अश्कलोन नगर के बाहर लिखा हुआ है। और जैसा सपनिया ने कहा था, आप अश्कलोन नगर के अंदर जब जाएंगे तो आज आपको यहूदी लोग अश्कलोन नगर के अंदर बसे हुए दिखाई दे जाएंगे। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना करके, फ्लैट्स बना करके, कॉलोनीज बना करके अश्कलोन नगर के अंदर यहूदी बसे हुए आपको वहां पर दिखाई दे जाए। तो जैसा सपनिया ने हिंट दी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा हमको यहां पर देखने को मिल रहा, बिल्कुल वैसा का वैसा देखने को मिल रहा। यानी कि जब यह भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, यह भी एक संकेत होगा
कि यहोवा का दिन निकट आ रहा है, यीशु मसीह के आने का समय निकट आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ी भविष्यवाणी प्रदान करी सपनिया ने, जो हमारे समय में तो पूरी हो रही है। जब आप लोगों ने लेवल 8 किया था तो आप लोगों ने भी उस भविष्यवाणी के अंदर सहभागिता करी थी, आप भी उस भविष्यवाणी को पूरे करने वाले बन गए थे किसी हद तक। और वो भविष्यवाणी क्या है? सपनिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर वो भविष्यवाणी जो है वो प्रदान की हुई है। यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं। हमारी हिंदी की बाइबल में थोड़ा ट्रांसलेशन एरर है, मैं आपको हिब्रू में बताऊंगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। यहां पे लिखा हुआ है कि उस समय कब? एंड टाइम में। उस समय यानी कि अंत के दिनों में। जो हिब्रू में वर्ड इस्तेमाल होता है उस समय, वो वर्ड जो है वो एंड टाइम्स को दर्शाता है। और उस समय मैं क्या करूंगा? मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। लेकिन हिब्रू बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उस समय यानी अंत के दिनों में मैं मेरी प्रजा के लोगों से, जो देश देश में तितर बितर होकर के रहती है, एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यानी यहूदियों के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई और शुद्ध भाषा, प्योर लैंग्वेज जो है, उनसे वापस से बुलवाऊंगा। अब ये बात जो है वो आप पहले से ही जानते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया और रोमन साम्राज्य ने उस विद्रोह को जब कुचला और परमेश्वर के मंदिर को ढा दिया, तोड़ दिया, तो 70 एडी में रोमन्स ने यहूदियों को देश निकाला और साम्राज्य निकाला दे दिया। यानी रोमन एम्पायर में भी यहूदी लोग नहीं रह सकते थे। उसके बाद 135 एडी के अंदर जब वापस से यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया तो रोमन साम्राज्य ने पूरी तरह से यहूदियों को कुचल करके रख दिया और उसके बाद यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में रोमन सेना ने तितर बितर कर दिया था, 100 देशों में। और यहूदी लोग जब गुलाम बनकर के दुनिया के 100 देशों में गए तो वो हिब्रू भाषा उस समय बोला करते थे और वो हिब्रू भाषा बोलते हुए दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के बस गए थे। महाराष्ट्र में आकर के बस गए थे, केरला में जाकर के बस गए थे, मिजोरम में जाकर के बस गए थे, पूना में बस गए थे, अलग अलग जगहों पे जाकर के वो बस गए थे। पाकिस्तान के सिंध में लाखों की संख्या में यहूदी लोग आकर के बस गए थे, अलग अलग देशों में चले गए थे, चाइना में चले गए थे, अमेरिका में, यूरोप के देशों में अलग अलग जगह पर चले गए थे। लेकिन वो हिब्रू भाषा बोलते हुए गए थे। लेकिन 1900 सालों तक अलग अलग देशों में तितर बितर रहने के बाद यहूदी लोग जो थे वो हिब्रू भाषा बोलना भूल चुके थे, भूल गए थे। उनको हिब्रू भाषा आती ही नहीं थी। बाइबल के जो स्कॉलर्स थे या यहूदी रब्बी फरीसी लोग जो थे, बस इनको थोड़ी बहुत हिब्रू आती थी, बाकी सब भूल गए थे। वो इंग्लिश बोलने लग गए थे, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी बोलने लग गए थे, मराठी बोलने लग गए थे, वो मलयालम बोलने लग गए थे, चीनी बोलने लग गए थे, लेकिन हिब्रू भूल गए थे। और ये कॉमन सेंस की बात है। आप 1900 सालों तक अगर किसी दूसरे देश में रह रहे हो तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो भूल जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था उस समय यानी अंत के दिनों में क्या होगा कि मैं मेरी प्रजा के लोग जो अलग अलग देशों में तितर बितर होकर के रहते हैं उनसे वही पवित्र भाषा वापस से बुलाऊंगा, एक नई और शुद्ध भाषा उनसे वापस से बुलवाऊंगा। अब जो रशिया के अंदर यहूदी लोग रहा करते थे 18वीं सदी में, 18वीं सदी की ही शायद ये बात है, वहां पर मॉस्को में एक यहूदी परिवार था और उस यहूदी परिवार में एक लड़का था, जवान यहूदी लड़का था जिसका नाम था एलियाजर बेन यहूदा।
और ये एलियाजर बेन यहूदा जो था, ये इतना ब्रिलियंट लड़का था, इतना, इसको सुपर ब्रेन कहा जाता था सोवियत यूनियन का, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। और जब ये अपने स्कूल के अंदर था, हाई स्कूल के अंदर था, तो वहां पर परमेश्वर ने, जब ये अपने हॉस्टल के अंदर रात को सो रहा था, तो एक रोशनी इसके कमरे के अंदर चमकी थी, और उस रोशनी को देख करके जब यहूदा, एलियाजर बेन यहूदा बैठ गया था, तो उस रोशनी में से आवाज आई थी, द लैंड एंड द लैंग्वेज, यानी कि भूमि और भाषा। और एलियाजर बेन यहूदा जो था वो समझ गया था कि परमेश्वर चाहता है कि एलियाजर बेन यहूदा हिब्रू भाषा को वापस से पुनर्जीवित करे, वापस से उसको रिवाइव करे। लेकिन उस समय मॉस्को में इतनी चमक धमक थी कि वहां पर उस चमक धमक के अंदर एलियाजर बेन यहूदा खो गया, और वो परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को भूल गया। अब वो इतने अच्छे नंबर से पास हुआ कि रशियन गवर्नमेंट ने उसको पढ़ने के लिए पेरिस भेज दिया, और पेरिस उस जमाने में 18वीं सदी में पेरिस जो था वो मॉस्को से भी ज्यादा एडवांस था। और जब वो पेरिस पहुंचा तो वो उस चमक धमक के अंदर खो गया, और परमेश्वर ने वापस से उसको रोशनी के अंदर दर्शन दिया और कहा द लैंड एंड द लैंग्वेज। लेकिन इतनी चमक धमक थी पेरिस में कि वो उस सब बातों को, आत्मिक बातों को भूल गया, और वो पाप के अंदर अपना जीवन बिताने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से ही एलियाजर बेन यहूदा की तबीयत खराब हो गई। बहुत समय बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, और उसको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया पेरिस के, तो पता चला कि एलियाजर बेन यहूदा को लास्ट स्टेज की ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी हो गई, और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। और उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, और रशियन गवर्नमेंट को बोला गया कि आप इस लड़के की बीमारी का खर्चा उठाओ, इलाज का खर्चा उठाओ। तो रशियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि वो एक यहूदी था, वो रशियन था ही नहीं, वो यहूदी था, तो रशियन गवर्नमेंट उसका खर्चा क्यों उठाती। और फ्रांस के अंदर एक बहुत अमीर आदमी था पेरिस में, जिसका नाम था रॉथचाइल्ड, वो एक यहूदी था, और उसको जब पता चला कि एक बहुत ब्रिलियंट यहूदी लड़का इस तरह से बीमार हो रखा है, तो उसने उसके इलाज का खर्चा उठाया, और एक अस्पताल के कमरे में उसको रख दिया गया, अलग से क्वारंटीन उसको कर दिया गया। वो वहां पर खून की उल्टियां करता रहता था, और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, बिल्कुल दुबला हो चुका था, और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था उस खून की उल्टियां कर करके। और एक रात को जब एलियाजर बेन यहूदा अपने कमरे के अंदर सो रहा था, तो अचानक से ही वही प्रकाश जो था उसके कमरे के अंदर वापस से चमका। और जैसे ही यहूदा, एलियाजर बेन यहूदा ने उस प्रकाश को देखा, तो उस प्रकाश में से आवाज आई, द लैंड एंड द लैंग्वेज। और एलियाजर बेन यहूदा जो था वो इतना दुर्बल हो गया था कि बैठ भी नहीं पाता था, वो अपने पलंग से नीचे गिर गया, और अपने घुटनों पर आया, और अपने घुटनों पर आकर के उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझको माफ कर देना, क्योंकि मैंने तेरे दिए हुए दर्शन को पूरा नहीं किया। और उसने रोते हुए प्रार्थना करी कि प्रभु अभी भी यदि तू मुझको मौका देगा, तो मैं फिर अपने जीवन से उस काम को करूंगा जिसके लिए तूने इस पृथ्वी पर मुझको जन्म दिया। और वो रोता रोता वहीं उन खून की उल्टियों के बीच में फर्श पर ही सो गया। और सुबह जब हुई, और उस सुबह जब एलियाजर बेन यहूदा जागा, तो उसकी खांसी जो थी वो बंद हो चुकी थी। और जब उसका एक्सरे निकाला गया, तो टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का नामो निशान उसके शरीर के अंदर पाया ही नहीं गया। सारे टेस्ट कर लिए, पता चला कि एलियाजर बेन यहूदा को कभी ट्यूबरक्लोसिस थी ही नहीं। और उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, और उसके बाद जब उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी, और वो सीधा पानी का जहाज पकड़ करके इजराइल देश पहुंच गया। और वहां पर जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की लोग काफी अच्छे हुआ करते थे, उसने जाकर के तुर्की साम्राज्य के जो लोग थे उनसे बात करी, अधिकारियों से, कि मुझको यहां पर रहने दो,
और तुर्की अधिकारियों ने उसको परमिट दे दिया वहां पर रहने का, और यरूशलेम में बैठ करके उसने हिब्रू भाषा को वापस से पुनर्जीवित करना शुरू किया। हिब्रू भाषा की जितनी भी डिक्शनरीज आज भी चलती हैं, वो सारी की सारी डिक्शनरीज जो थी वो एलियाजर बेन यहूदा ने लिखी थी, और उसने हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित कर दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जितने भी यहूदी रहा करते थे, उन सब ने वापस से हिब्रू भाषा को सीखना शुरू किया। और जब उन्होंने हिब्रू भाषा को सीखना शुरू किया और जब इजराइल देश का वापस से निर्माण हुआ 1948 में, तो 1900 साल पहले वो हिब्रू भाषा बोलते हुए गए थे, और 1900 सालों के बाद जब वो वापस लौटे तो हिब्रू भाषा बोलते हुए ही वापस लौटे थे। परमेश्वर ने कहा था, और जब परमेश्वर ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। परमेश्वर ने कहा था मैं ऐसा करूंगा, वापस से वही भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था और बुलवा दी परमेश्वर ने, और आज हिब्रू भाषा जो है वो पुनर्जीवित हो चुकी है। और हिब्रू भाषा जो है वो आज वर्ल्ड की एक अद्भुत भाषा बन चुकी है। लोग उस भाषा को सीखना चाहते हैं, और आज ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं जो हिब्रू भाषा को घर बैठे सिखाते हैं। वो फीस लेते हैं और सिखाते हैं। यहूदी रब्बी हिब्रू भाषा ऑनलाइन सिखा रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो हिब्रू भाषा घर बैठे सिखाते हैं। बैनी हिन मिनिस्ट्रीज ने एक सॉफ्टवेयर बीते सालों बनाया जो आपको घर बैठे हिब्रू भाषा कंप्यूटर से बोलना सिखा देगा। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए। हर कोई मसीही लोग जो है अलग अलग देशों के आज हिब्रू भाषा को सीखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसे ना कैसे हिब्रू भाषा जो है वो आ जाए। यानी अलग अलग देशों के यहूदी लोग नहीं, लेकिन अलग अलग देशों के मसीही लोग भी वही पवित्र भाषा को वापस से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। यहोवा के रोष का दिन आने का एक चिन्ह और ये होगा कि हिब्रू भाषा वापस से पुनर्जीवित हो जाएगी, और वो भी आज हो चुकी है। वो भी आज हो चुकी है। अब उसके बाद 10वें वचन के अंदर 3रे अध्याय के यहां पर सपन्या क्या बताता है। यहां पर लिखा है, हमारे हिंदी के ट्रांसलेशन में मेजर एरर है, लेकिन मैं आपको हिब्रू में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। हिंदी में जो लिखा है आप उससे कभी भी नहीं जान सकते हैं कि यहां पर सपन्या ने आखिर भविष्यवाणी क्या दी थी। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा, लेकिन इंग्लिश में ही आपको पढ़ करके बताऊं, और इंग्लिश में जो लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में वही हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रॉम बियॉन्ड द रिवर ऑफ कूश, फ्रॉम बियॉन्ड द रिवर्स ऑफ कूश, यानी कूश की नदियों के परे। अब यहां पर हिंदी के हमारे ट्रांसलेशन में तो कूश का नाम भी दूर दूर तक नहीं आया है 10वें वचन में, लेकिन हिब्रू में और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बियॉन्ड द रिवर्स ऑफ कूश, यानी कूश की नदियों के परे से माय वर्शिपर, यानी मेरी उपासना करने वाले, द डॉटर ऑफ माय डिस्पर्स्ड वन, यानी वो लोग जो कि तितर बितर हो गए थे, शैल ब्रिंग माय ऑफरिंग, वो मेरी भेंट लेकर के आएंगे। यानी कूश की नदियों के परे से, इथोपिया देश में से मेरी उपासना करने वाले जो है वो भेंट लेकर के मेरे पास वापस इज़राइल के अंदर आएंगे, परमेश्वर ने कहा था। यह भी एक सिग्नल होगा कि यहोवा के रोष का दिन बिल्कुल निकट आ गया है। और यह भविष्यवाणी 1991 के अंदर पूरी हुई थी, जब इथोपिया के अंदर लाखों की संख्या में यहूदी लोग, ब्लैक ज्यूज जो हैं, काले यहूदी जो हैं, वो वहां पर रहा करते थे 1900 सालों से, और उससे भी पहले, क्योंकि मूसा और थर्बिस के वंशज और सुलेमान और शीबा की रानी के वंशजों को मिला लें तो लाखों की संख्या में वहां पर ब्लैक ज्यूज रहा करते थे। और इजरायली सरकार ने जब चाहा कि उन सारे यहूदियों को इजराइल वापस ले आया जाए, तो इथोपिया के अंदर जो विद्रोही थे उन्होंने यहूदियों के लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया।
और जब यहूदियों के लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया तो कितने सारे इथोपिया में रहने वाले काले यहूदी जो थे वो पैदल पैदल ही पवित्र भूमि की तरफ निकल पड़े थे, पैदल ही यात्रा पर निकल गए थे। कितने ही दिनों की लंबी यात्रा उन्होंने करी थी, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ना तो उनके पांव के अंदर छाले पड़े थे, ना ही उनको भूख लगी थी और ना ही उनको प्यास लगी थी, और वो ऐसे ही चलते 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 पवित्र भूमि पहुंच गए थे। कितने सारे। लेकिन 1991 में इजरायली गवर्नमेंट जो थी उसने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, एयरफोर्स का ऑपरेशन चलाया था, जिसको ऑपरेशन सोलोमन के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन सोलोमन क्यों? क्योंकि सोलोमन जो था, सुलेमान जो था, उसने शीबा की रानी जो कि इथोपिया की रानी थी उससे विवाह किया था, तो ऑपरेशन सोलोमन। और यहूदियों के लेख बताते हैं कि सुलेमान के पास एक जादुई कालीन भी हुआ करता था, उस जादुई कालीन पर बैठ करके वो शीबा की रानी से मिलने आता जाता रहा करता था। तो इसीलिए ऑपरेशन सोलोमन था, क्योंकि एयरलिफ्ट करना था यहूदियों को, वहां से प्लेन्स को भेजा गया और वहां से यहूदियों को निकाल करके लाया गया। और इतना बड़ा ऑपरेशन था कि दुनिया देखती रह गई थी। और वो यहूदी लोग जो इथोपिया के थे, गरीबी और बदहाली के अंदर वहां पर वो रह रहे थे। जब जैसे ही इजरायली सरकार के प्लेन्स वहां पर उतरे तो यहूदी लोग जो थे वो नंगे पैर ही भाग करके उन प्लेन्स के अंदर बैठ गए थे। और जब वो प्लेन्स वहां से रवाना हुए तो वो तालियां बजा बजा करके, परमेश्वर की स्तुति कर करके वहां से वापस अपने देश लौट रहे थे। वो मेरी भेंट लेकर के आएंगे। परमेश्वर की सबसे उत्तम भेंट क्या है? एक सच्ची आराधना परमेश्वर को चढ़ाई जाए, वो एक सबसे उत्तम भेंट है। वो उन प्लेन्स के अंदर परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस लौट रहे थे। और मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, फॉक्स न्यूज का और CNN का एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, जर्नलिस्ट था, जिसका नाम था माइकल ग्रीनस्पैन। और माइकल ग्रीनस्पैन को फॉक्स न्यूज ने एक जिम्मा सौंपा था कि इजराइल के अंदर इतने सारे मिरेकल्स की गवाहियां सामने आती हैं कि इजराइल में मिरेकल्स होते हैं, तो जाकर के पता लगाओ कि क्या वास्तव में इजराइल के अंदर मिरेकल होते हैं या नहीं होते हैं। और 11 दिन का समय माइकल ग्रीनस्पैन को दिया गया था, जो CNN और फॉक्स का जर्नलिस्ट था, कि या तो इस बात को साबित कर दो कि इजराइल में मिरेकल्स होते हैं, और या फिर इस बात को साबित कर दो कि इजराइल में मिरेकल्स नहीं होते, ये सब फेक न्यूज है। और माइकल ग्रीनस्पैन जब गए तो माइकल ग्रीनस्पैन ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वहां पर बनाई, और माइकल ग्रीनस्पैन ने एंड में आकर के अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा कि इजराइल में मिरेकल्स होते हैं। और इन सब बातों को देख करके आप खुद ही डिसाइड कर लो, माइकल ग्रीनस्पैन कहते हैं, कि क्या इजराइल में मिरेकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, तो कैसे रोमन साम्राज्य ने उनको दुनिया में तितर बितर किया, कैसे यहूदियों पर अत्याचार हुए, कैसे उन अत्याचारों के बीच में यहूदी लोग एक देश से दूसरे देश, एक नगर से दूसरे नगर भागते रहे। और उस भागने में भी यहूदी लोग कितने ज्यादा एडवांस हुए, कितनी उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च किए, कैसे बड़ी बड़ी दुनिया की जो मानी हुई कंपनियों के वो मालिक बने। और उसके बाद कैसे ऑपरेशन सोलोमन के द्वारा इथोपिया से भी यहूदियों को लेकर के वापस इजराइल के अंदर ले जाया गया। वो उन सब बातों को अपनी आंखों से, वो ऐतिहासिक फुटेज आप देखने जा रहे हैं, जो सपनिया की इस भविष्यवाणी को आपके सामने जिंदा करके लेकर के आ जाए। Palestine, already under the yoke of Persia, rebelled in a final desperate struggle to regain their freedom and independence. In response, Roman legions under Titus in 70 AD sacked and burned Jerusalem, killed or enslaved the Jews of Palestine, and banished them from ever returning on pain of death. The Hebrew nation was no more. The people of the book were scattered to the ends of the earth, as far east as China and Japan, to Egypt, Iraq, throughout the African continent, west to Europe, and eventually across the seas to North and South America. In country after country, they established communities and built new lives for themselves. They built synagogues to celebrate their faith
and schools to teach their children, keeping alive the memories of the land of David and the glories of Israel. Their prayers and their greetings to one another began to include the familiar phrase, "Next year in Jerusalem." With a sense of Jewish mission to contribute to the world where God has placed you, they infused their skills and talents into the cultures of their new homelands. Their contributions in science, education, the arts, and professions advanced their host societies and literally changed history. Some of the names are very familiar. Leonardo da Vinci, painter Marc Chagall, Albert Einstein, Chaim Weizmann, inventor of TNT that changed the outcome of World War I, and later Israel's first president, Jonas Salk, who discovered the cure for polio, architect gurus Albert Kahn and Frank Gehry, composers Johann Strauss, George Gershwin, and the legendary Irving Berlin, who gave us the songs God Bless America and White Christmas, Leonard Bernstein and Aaron Copland, authors J.D. Salinger, Neil Simon, and Isaac Asimov, actors Cary Grant and Paul Newman, film directors Steven Spielberg and Stanley Kubrick, fashion designers Ralph Lauren and Donna Karan, Levi Strauss, who made jeans the quintessential dress of the modern world, economist Alan Greenspan, track star Harold Abrams of Chariots of Fire fame, baseball's legendary Sandy Koufax, gold medal swimming legend Mark Spitz, and Sydney Olympics champion Lenny Kreiselberg. Collectively, Jews have earned more than 20% of all the Nobel Prizes ever awarded, though they are less than 1/500th of the world's population. In modern times, enterprising Jews founded thousands of companies, among them Home Depot, Dell Computers, RCA, Hershey's Chocolates, the Neiman Marcus stores, CBS Television, Motion Picture Studios MGM, Paramount Pictures, and the list goes on and on. And yet, throughout history, in country after country, the Jews faced ostracism, rejection, persecution, even death. Not for what they said or did, but for what they believed, for who they were, because they were Jews. But their rejection only fueled the fires of Jewish yearning to return to the homeland that was but a dream for 2,000 years. The founders of modern Israel declared the Jewish homeland a reality on May 14, 1948, and immediately issued a clarion call to all Jews everywhere to come home. And they have. In 1950, the law of return granted every Jew from anywhere in the world the right to immigrate to Israel and become a citizen. Within 3 years of Israel's birth, nearly 700,000 Jews came here, many of them Holocaust survivors from Germany, Austria, Italy, most of the Jewish communities of Bulgaria and Poland, 1/3 of the Jews of Romania, nearly all of the Jews in Libya, Yemen, Iraq, soon followed by those in Morocco and Tunisia. Détente eased tensions in the Soviet Union, thousands of Russian Jews streamed into Israel, more than 700,000 by 1996. Yet thousands of Jews remained trapped by regimes intent on preventing their leaving. Their journey to freedom was an escape from oppressive anti-Semitism. Their struggle to survive had been a tenacious determination to remain true to their Jewish faith and culture in a world intent on erasing both. In 1984, some 7,000 Ethiopian Jews walked hundreds of miles across the open desert to reach a secret rendezvous known as Operation. In a second effort to rescue the Jews of Ethiopia called Operation Solomon, a dramatic airlift secretly negotiated with their government, 15,000 Jews, almost all of those remaining in Ethiopia, were airlifted to Israel on 41 flights carried out in less than 30 hours in May 1991. At great risk had their departure been detected by those who opposed their escape. I grew up with one dream, not to get education, not to be doctor, not to be lawyer, just one dream, to get to Jerusalem one day
Yarden Fanta was barely 12 years old when her family determined to escape the anti-Jewish repression of Ethiopia. They had long dreamed of building a new life in Israel, a place where they could openly celebrate their Jewish heritage. After 1 year in the desert, finally came afternoon, 3 buses to pick us, some people to the airport. We were so excited, exhausted, and tired. And just we couldn't understand it's gonna happen, and we came to Israel. Sometimes you have a dream to touch the sky, and you touch it and you don't understand how it happened. We just, looking around and you can't believe it that it's happened. The wealth of Israel, its true gold, is in the heart and soul of its people, men and women of faith and purpose who see themselves as part of the miracle of modern Israel, a people who understand that they're inseparably linked to the legacy and faith of Joshua, Jonathan, and David. Is there a miracle in all this? If you're looking for a spectacular demonstration of supernatural phenomena, you'll probably say no. But if you look deeper, into the hearts of millions of people from scores of nations on every continent, who found themselves strangely drawn to a land they had never known, who left behind everyone and everything familiar, to come here of their own choosing, to restart their lives, living, working, and raising their families in a barren wasteland, offering only sacrifice, toil, and the constant threat of annihilation, to give up the language of their birth and learn Hebrew, to be willing on a daily basis to face threats to their very survival, and yet manage to build one of the most successful, most productive nations on earth. It's hard to find any logical answer to explain all this. A miracle? You decide. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे माइकल ग्रीनस्पैन जो हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, सारी चीज़ें सुनाते हैं, और अंत में वो अपने जो उनका आर्टिकल जो है उसको जब वो लिख रहे हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि इन सब बातों को जानने के बाद कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो काम नहीं आता है। सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सामने आता है, और वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मिरेकल, यानी कि सिर्फ एक आश्चर्य कर्म है कि यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों से वापस अपने देश में लौटे हैं। और आपने देखा कि कैसे इथोपिया में रहने वाले जो यहूदी थे उनको एयरलिफ्ट करके कैसे उनको परमेश्वर के पास वापस से इजराइल में पहुंचाया गया। परमेश्वर ने कहा था कि कूश की नदियों के परे, यानी इथोपिया देश के अंदर जो यहूदी रहते हैं वो भेंट बन करके मेरे पास आएंगे, भेंट लेकर के आएंगे, और वो स्तुति और आराधना की भेंट लेकर के परमेश्वर के पास पहुंचाए गए थे ऑपरेशन सोलोमन के द्वारा। 1991 के अंदर ये भविष्यवाणी दुनिया की आंखों के सामने जब पूरी हुई थी तो दुनिया जो है वो सन्न रह गई थी कि जो भविष्यवाणी सपन्या भविष्यवक्ता ने दी थी वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। लेकिन अब यहोवा का दिन आने से पहले एक और चिन्ह प्रकट होगा। वो 3 अध्याय के 19वें वचन में बताया हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा। यहां पर लिखा हुआ है उस समय यानी अंत के दिनों में, हिब्रू में उस समय को अंत के दिन के लिए ही वो वर्ड यहां पर यूज किया गया है। मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, यानी कि इजराइल को, यहूदी लोगों को, यरूशलेम को जो दुख देते हैं उन लोगों से मैं उचित बर्ताव करूंगा। जैसा मैंने आपको कहा, जो इजराइल को श्राप देता है उसके ऊपर श्राप आ जाता है। मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, यानी जबरदस्ती रोमन सेना ने इनको इजराइल से निकाल दिया था जबरदस्ती। परमेश्वर कहता है मैं इनको वापस से इकट्ठा करूंगा। और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। यहूदी लोग एक कहावत बन गए थे कि जो परमेश्वर के खिलाफ जाता है उसका हाल ऐसा होता है। उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली हुई थी,
लेकिन मैं क्या करूंगा, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैला दूंगा, पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा और कीर्ति फैला दूंगा। अब परमेश्वर कहता है उन सारे देशों से मैं निपटूंगा जो तुझको दुख देते हैं, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। अब ये लंगड़े कौन है जिनको परमेश्वर चंगा करने की बात बोल रहा है? आप दूसरा शमूएल उसका दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद अंधों और लंगड़ों से घृणा करता था, नफरत करता था। तो दाऊद, अंधों और लंगड़ों ने दाऊद का क्या बिगाड़ दिया था कि दाऊद उनसे घृणा करता था? लेकिन यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि अंधे और लंगड़े का मतलब लिटरल अंधे और लंगड़ों से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बावजूद वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो अंधे हैं। ये यीशु मसीह ने भी कहा। और जो परमेश्वर के वचन को जान करके उसको एक्सेप्ट करके भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उनको बाइबल के अंदर लंगड़े कहा गया है। और यही बात यहां पर बताई हुई है कि दाऊद उन लोगों से नफरत करता था जो कि अंधे और लंगड़े थे। कौन थे? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी अंधे थे और जो परमेश्वर की वचन को जानने के बाद भी उसको फॉलो नहीं करते थे, उनको अंधे और लंगड़े शमूएल की किताब के अंदर कहा गया है। और इसी बात को आप इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 13वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अपने लिए सीधा मार्ग बनाओ ताकि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु भला चंगा हो जाए। यानी कि परमेश्वर के वचन को जो पढ़ करके भी नहीं मानता है वो अंधा है, और परमेश्वर के वचन को समझ करके भी जो फॉलो नहीं करता है वो लंगड़ा है। तो यहां पे परमेश्वर क्या कहता है? मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, यानी कि जो समझते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं मेरे वचन के ऊपर, मैं उनको चंगा करूंगा। यानी मैं उनको ऐसे सामर्थ दूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो मेरे वचन के ऊपर चलना शुरू कर देंगे और मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे। मैं यहूदियों के साथ ऐसा कर दूंगा। और वही यहूदी लोग जो परमेश्वर से घृणा करते रहे 2000 सालों से, आज आप इजराइल जाए तो आपको यहूदी लोग परमेश्वर को पुकारते हुए वहां पर दिख जाएंगे, परमेश्वर को पुकारते हुए दिख जाएंगे। यानी एक स्पिरिचुअल रिवाइवल मैं यहूदियों के अंदर भेजूंगा। परमेश्वर ने कहा था वो शुरू हो गया है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन वो शुरू हो चुका है और अपने चरम के ऊपर जाता चला जा रहा है। यानी कि सपनिया की ये भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के दिन के करीब पहुंच गए हैं। अब सपनिया एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। 20वें वचन में सपनिया कहता है उसी समय मैं तुमको ले जाऊंगा दुनिया के सारे देशों में से, मैं तुमको वापस तुम्हारे देश इजराइल में लेकर के जाऊंगा और उसी समय मैं तुमको इकट्ठा करूंगा इजराइल देश में। और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊंगा, इजराइल देश में समृद्धि को लौटा ले आऊंगा। आप इजराइल जाएं, मुझको इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार की समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी इजराइल में आ गई है। प्रॉस्पेरिटी आ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग जो हैं वो यहूदी ही माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी ही है उनके पास। और यहां पे लिखा है तब पृथ्वी की सारी जातियों का मतलब है देशों, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यानी परमेश्वर ने सपनिया की इस भविष्यवाणी के नीचे अपने साइन कर दिए और परमेश्वर ने कहा यहोवा का यही वचन है, मैं पृथ्वी के सारे देशों में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला करके रख दूंगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा परमेश्वर ने करके दिखा दिया है। यहूदियों की कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। वही यहूदी लोग जो पूरी दुनिया में कचरा समझे जाते रहे 1900 सालों तक, आज उनकी कीर्ति पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले जो विद्वान हैं वो यहूदी लोग हैं।
दुनिया में सबसे माने हुए लेखक यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग, बैंकर्स जो हैं, वो यहूदी लोग हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, फर्म्स जो हैं, उनके मालिक यहूदी लोग हैं। कैसे हैं? अमेज़न का सीईओ जो है वो एक यहूदी है। फेसबुक का मालिक एक यहूदी है। उसके बाद लिवाइस जीन्स जो है उसका मालिक एक यहूदी है। डेल कंप्यूटर्स का मालिक एक यहूदी है। एसर कंप्यूटर्स का मालिक एक यहूदी है। और आप कुछ भी टेक्नोलॉजी को उठा करके ले लीजिए, सारी टेक्नोलॉजी यहूदी लोगों ने बनाई है। सोलर वाटर हीटर यहूदी लोगों ने बनाया, एयर कंडीशनर यहूदी लोगों ने बनाया, टेलीविजन यहूदी लोगों ने बनाया, बिजली का बल्ब यहूदी लोगों ने बनाया, परमाणु बम यहूदी लोगों ने बनाया, जो एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हैं वो यहूदी लोगों ने बनाया है, जो एसएमएस आप करते हैं उस एसएमएस की टेक्नोलॉजी को यहूदी लोगों ने बनाया है, जो वॉइसमेल आप भेजते हैं उस टेक्नोलॉजी को यहूदी लोगों ने बनाया है, जो गूगल आप इस्तेमाल करते हैं उस सर्च इंजन को यहूदी लोगों ने बनाया है, याहू मेल को यहूदी लोगों ने बनाया है, फेसबुक को, यूट्यूब को यहूदी लोगों ने बनाया है, ट्विटर को यहूदी लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जो कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं उसको यहूदी लोगों ने बनाया है, जो टच स्क्रीन मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं उसको यहूदी लोगों ने टेल अवीव के अंदर बनाया है। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी का नाम आपकी जुबान के ऊपर आता चला जाए वो सब कुछ यहूदी लोगों ने बनाई है। तो दुनिया में आज एक मूवमेंट चल रहा है जिसको बीडीएस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बीडीएस का मतलब होता है इजराइल को बॉयकॉट करो। अब इजराइल को अगर बॉयकॉट कर दिया तो ये सारी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट करना पड़ेगा, और ये सारी टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट कर दिया तो आप पाषाण युग में जीने की तैयारी कर लो। पाषाण युग में जीने की तैयारी फिर कर लो। परमेश्वर ने कहा था जब मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा तो तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर मैं फैला करके रख दूंगा। परमेश्वर ने कहा था और परमेश्वर ने उस बात को साबित करके भी दिखा दिया है। अब सपनिया की यह भविष्यवाणी जो है इस बात का सिग्नल प्रदान करती है कि यहोवा के दिन के आने से पहले ये बातें पूरी होंगी, और ये बातें जब आज पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल अंत के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। माइनर प्रॉफिट्स की सारी किताबें जो हैं हमको स्पष्ट रूप से बताती हैं कि जब ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि बस अब परमेश्वर का दिन जो है वो निकट आ गया है, और अब वास्तव में ही जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं तो परमेश्वर का दिन जो है वो हमारे निकट आ गया है।